हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग जो 17th बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए हम लोग बिहार स्पेशल ईयरली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाए थे और इस सीरीज़ में हम लोगों ने 2 पार्ट पहले ही करंट अफेयर्स के किए हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट और ये आपको जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। सो आप इसके क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होगा तो देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे हम लोग डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कुछ करते हैं। सो वहाँ पे आप वो देख सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? वेयर विल द लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर इन नॉर्थ बिहार बी ओपेंड? ठीक है, तो ये है नॉर्थ बिहार का लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग सेंटर जो है सो बेला इंडस्ट्रियल एरिया, बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है जिन्हें हाल में ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच बिहारी इज रेफर्ड टू एज अ भीष्म पितामह ऑफ टिकुली पेंटिंग एंड वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड? ये याद रखना है। क्या है इसमें? अशोक कुमार विश्वास जी। अशोक कुमार विश्वास ये हैं आपको भागलपुर बिहार के। कहाँ के हैं? भागलपुर बिहार के हैं। इनको भीष्म पितामह टिकुली कला बोलते हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। टिकुली आपको पता है ना, सर पे जो लगाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है विच चाइल्ड फ्रॉम बिहार हैज बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2024? किस बच्चे को आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं मोहम्मद हुसैन जी। मोहम्मद हुसैन जी 16 वर्ष के हैं और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला हुआ है इनके हैंडीक्राफ्ट आर्ट्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट आर्ट में वर्क करने के लिए इनको मिला है प्रधानमंत्री नेशनल चाइल्ड अवार्ड। क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार कितनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है ना? तो ये है नीतीश कुमार जो है सो एज अ 9th टाइम चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लिए हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि विच बिहार गवर्नमेंट स्कीम वाज प्रेज्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट COP 28 हेल्ड इन दुबई? COP 28 है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो दुबई में हुई है ना। कब हुई थी? नवंबर दिसंबर में हुई थी, है ना। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुई थी ये दुबई में। और यहाँ पे बिहार को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला था। किसके लिए? जल जीवन हरियाली के लिए। किसके लिए मिले थे? जल जीवन हरियाली के लिए। इनिशिएटिव लाइक जल जीवन हरियाली एंड कृषि रोड मैप, इनके लिए आपको जो है सो बात की गई है, प्रेज की गई है। क्लियर? सो जल जीवन हरियाली हम लोग याद रखेंगे। विच स्टार्टअप हैज बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर? बिहार में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर की टाइटल कौन से स्टार्टअप को मिला है? तो ये है मेदी एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, मेदिक वाइजर, है ना, मेदिक वाइजर प्राइवेट लिमिटेड। इनको मिला है बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर एट बिहार स्टार्टअप अवार्ड। बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 में मेडिक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप ईयर ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? सो नसरीन शेख जो है ये आपको खो खो की एथलीट है। खो खो ये कहाँ से हैं? अररिया जोगबनी अररिया डिस्ट्रिक्ट की है बिहार की, और इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। नसरीन शेख जो है ये एथलीट है खो खो की, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अररिया भी याद रखेंगे, जोगबनी भी याद रखेंगे। समटाइम दे आस्क क्वेश्चन कि ये कहाँ की है, तो पर्टिकुलर जोगबनी एंड अररिया डिस्ट्रिक्ट। अगला है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? सो 15 जनवरी को जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के से लोग हटे हैं, है ना। टोटल कितने? 5.94 करोड़। सो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो हुई है नंबर ऑफ पुअर में, वो आपको 5.94 करोड़ पुअर जो है गरीब रेखा से बाहर आए हैं लास्ट 9 ईयर में। ठीक है, और बिहार, उसके बाद बिहार है, सेकेंड बिहार है जहाँ पे
3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं पिछले 9 साल में। फिर आते हैं मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान आते हैं। तो हम लोग बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा है। ठीक है। तो नीति आयोग के अनुसार से पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और उसके बाद दूसरा जो है बिहार है, जिसमें 303.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली दिसंबर 2023 में ए मैमल कॉल्ड गोरल फाउंड इन द हिमालयन रीजन हैज़ बीन सीन इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, व्हाट इज इट्स साइंटिफिक नेम? कह रहा है कि अभी हाल में दिसंबर में 2023 में एक मैमल मिला है। तो पहले तो गोरल क्या है? एक मैमल है, यहाँ थे ना स्तनधारी, और ये जनरली हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। बट अभी हाल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार के टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे मिला है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है। तो ये आपका साइंटिफिक नेम जो है इसकी जो नेमोरहेडस इसके जो है सो साइंटिफिक नेम है। तो क्या पाया गया है हिमालयन में, कहाँ पाया जाता है, मैमल है कि क्या है? तो ये सारी क्वेश्चन इस पे बनती है। नेमोरहेडस आप लोग याद रखेंगे, इसमें आपको क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो बना सकते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल हु वाज रिसेंटली पोस्टमसली ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड? अभी हाल में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है किसके? जो आपको मरने के बाद उनको मिला है, जो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर थे। तो कौन पद्म विभूषण किसको मिला है? सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर कौन है? तो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं बिंदेश्वर पाठक जी, है ना। इनको आपको पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण दिया गया है आफ्टर डेथ। तो ये भी इतनी चीजें हम लोग याद रखें मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है कि इन द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिस ईयर 2024 विच डिपार्टमेंट स्टेब्लू वाज अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज? गांधी मैदान पटना में आपको 75वें रिपब्लिक गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन में किस विभाग के झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आसान सा क्वेश्चन है। तो ये आपको अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट को, ये बात कर रहे हैं बिहार का, इट्स नॉट अबाउट द इंडिया। टोटल 14 जो है सो झांकी थे। नगर विकास एवं आवास विभाग के झांकी को पहला अवार्ड आपको मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द उलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? उलार महोत्सव जो है सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि उलार फेस्टिवल, जिसको उलार धाम महोत्सव भी बोलते हैं, उलार धाम महोत्सव, ये भी आपको 2 दिन चलती है। ये कहाँ पे हुए हैं? पटना में। और ये बिहार की जो कल्चर डिपार्टमेंट है, बिहार गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, आर्ट एंड यूथ, तो इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 दिन की फेस्टिवल है, उलार धाम महोत्सव बोलते हैं। 2 दिन कल्चरल इवेंट होती है। ठीक है, इतना याद रखें इसमें। अगला है बिहार में कहाँ भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सो वेयर हैज द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज इन रिक्लाइनिंग पोस्चर बीन अनवेल्ड इन बिहार? तो इंडिया की लार्जेस्ट है ना। ये आपको 100 फीट लॉन्ग है, 100 फीट लॉन्ग है और 30 फीट इसकी जो है सो हाइट है। ये आपको कहाँ पे? बोध गया में बनाया गया है। बोध गया में बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? ये बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा ये आपको स्टैच्यू, रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैच्यू बनाया गया है। वो ठीक है ना, वो सबसे लार्जेस्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट स्टैच्यू है। ठीक है, 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेगूसराय की श्रेया रानी ने कौन सा पदक जीता है? बेगूसराय के श्रेया रानी को कौन सा पदक मिला है? तो श्रेया रानी पहले कहाँ की है? बेगूसराय की। इनको जो पदक मिला है वो पदक मिला है रजत पदक मिला है। ठीक है ना, सिल्वर को मिला है। और ये किस चीज़ में मिला है? ये आपको मिला है टेकवोंडो। ये क्या हो गया? ये आपको कराटा जैसा होता है ना, कराटे की तरह होता है ना, कोरियन मार्शल आर्ट की तरह होता है, कोरियन मार्शल आर्ट की तरह। ठीक है, सो एक मॉडर्न कोरियन मार्शल आर्ट है जो कराटे की तरह होता है। उसमें टेकवोंडो में इनको 37वें राष्ट्रीय खेल में बेगूसराय की श्रेया रानी को आपको सिल्वर मेडल मिला है। आप देख सकते हैं टेकवोंडो, गूगल सर्च करेंगे तो यू कैन सी द इमेजेस कि कौन सी गेम होती है।
लाइक कराटे होती है एंड इट्स अ कोरियन मार्शल आर्ट है जो कराटे की तरह होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पटना फेयर हेल्ड एट गांधी मैदान पटना फ्रॉम दिसंबर 1 से दिसंबर 12 2023 तक। गांधी मैदान में जो पटना मेला लगा है ना, उसमें उसका थीम क्या है? विमेन एजुकेशन, विमेन लीडरशिप, विमेन्स रिस्पेक्ट कंट्रीज ग्रेटनेस, मेन एंड विमेन आर इक्वल। तो ये है थीम ऑफ दिस ईयर बुक फेयर की है, वो है आपको विमेन लीडरशिप, स्त्री नेतृत्व। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चाइल्ड साइंटिस्ट फ्रॉम बिहार वेयर ऑनर्ड एट द नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में के लिए बिहार के कितने बाल विज्ञानों को सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 30 चाइल्ड साइंटिस्ट को आपको अवार्ड किया गया है। कहां पे अवार्ड किया गया था? कृष्णा साइंस सेंटर, श्री कृष्ण साइंस सेंटर, श्री कृष्ण साइंस सेंटर में आपको सम्मानित किया गया है नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 के तहत। ठीक है, 30 तो डेटा याद रखेंगे। अगला है हु वाज ऑनर्ड एज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इन बिहार। बिहार में सर्वश्रेष्ठ जिला समन्वयक के तौर पे किसे सम्मानित किया गया है? फुलगेन पूर्वे, जंग बहादुर सिंह, लल्लन सिंह, महादेव सिन्हा। सो फुलगेन कुर्बे को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की स्टेट में आपको क्या कहते हैं उसको सेलेक्ट किया गया है। और ये ऑनर कौन दिया है? साइंस फॉर सोसाइटी, साइंस फॉर सोसाइटी ने ये आपको ऑनर दिया है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फुलगेन पूर्वे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द बिहार केसरी अवार्डेड बाय। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक अवार्ड दी जाती है बिहार केसरी, है ना, तो उसमें किसको मिला है? खान सर को, शारदा सिन्हा को, शांति रॉय को। नाउ अक्टूबर 2023 में 22 अक्टूबर 2023 को ये आपको 22 अक्टूबर 2023 को बर्थ एनिवर्सरी होती है। किसकी होती है बर्थ एनिवर्सरी भाई? फर्स्ट सीएम, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बिहार कौन? डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, है ना। तो इसमें 17 लोगों को मिला है, टोटल 17 लोगों को दिया गया है बिहार केसरी का अवार्ड। उसमें खान सर को भी मिला है, शारदा सिन्हा को मिला है, शांति रॉय को भी मिला है, और इसमें और अजय कुमार को मिला है, एन अग्रवाल, गुरुदेव, ओपी अग्रवाल, विमल कारकर और डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर यशवंत सिन्हा, शहजानंद सिंह, ठीक है ना, केपीएस केसरी, सत्यजीत सिंह, इन सबको मिला है। डेट इज सुधा वर्गीज को भी मिला है, ये याद रखना। सुधा वर्गीज को पद्मश्री सुधा वर्गीज को भी मिला है, तो ये भी याद रखेंगे। खान सर, शारदा सिन्हा, शांति रॉय और सुधा वर्गीज तो याद ही रख लेना, है ना। एंड पद्मश्री विजय प्रकाश को भी मिला है, ठीक है ना। शारदा सिन्हा जो हैं ये पद्म विभूषण भी हैं, पद्म विभूषण भी हैं, ठीक है ना। ये याद रखना क्योंकि ये भी न्यूज में थी, तो पद्म विभूषण भी याद रखना। शारदा सिन्हा फॉक सिंगर एक हुआ करती थी, है ना, फॉक सिंगर थी, है ना। ये छठ वठ के गाने गाती थी, है ना। और ये आपको पद्म विभूषण थी, पद्म विभूषण भी ये थी, ठीक है। और शांति रॉय जो हैं ये भी पद्मश्री हैं। और ये सुधा वर्गीज जो हैं ये भी आपको पद्मश्री हैं, इनको मिला है। और एक और पद्मश्री आप याद रख लीजिए कम से कम, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, तो कम से कम 4-5, एक खान सर, शारदा सिन्हा पद्म विभूषण, शांति रॉय पद्मश्री, सुधा वर्गीज पद्मश्री और डॉक्टर विजय प्रकाश पद्मश्री। इतने नाम याद रखिए 17 में कम से कम, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच मैथिली फिल्म फ्रॉम बिहार हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। अब तो 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड, अब तो 17वां आ गया है, तो 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड में किस मैथिली फिल्म बिहार के जिसको आपको ऑनर्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से। तो ये है आपको समानांतर, ये समानांतर जो मूवी थी, है ना, वो नीरज कुमार मिश्रा की थी। किसकी थी? नीरज कुमार मिश्रा की मूवी थी। एंड बेस्ट मैथिली फिल्म इसको 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में मिला था, समानांतर को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है? बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 5 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया है। तो याद रखेंगे कितने जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल, मतलब उसके
वो एक मॉडल अस्पताल है, उसके अनुसार से सब बनाएंगे। तो उसमें कौन कौन सा मॉडल अस्पताल है वो देख लीजिए। अररिया याद रखेंगे पहला, दूसरा मोतिहारी, मोतिहारी, तीसरा मधुबनी, मधुबनी, चौथा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, पांचवा औरंगाबाद, औरंगाबाद। ठीक है, तो ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको मॉडल हॉस्पिटल बनाने की बात हुई है। ठीक है, अगला है कि किस राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों से अब विभिन्न उत्पाद बनवाए जाएंगे जिन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बाजार में बेचा जाएगा। ब्रांड का नाम है मुक्ति। तो कौन सा राज्य है जिसमें जो जेल में हैं लोग उनसे आपको जो चीज़ें बनवाई जाएगी उसको एक ब्रांड के तहत बेची जाएगी, वो कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार। और बिहार के जेल में जितने लोग हैं वो जो भी चीज़ें बनाएंगे, वेरियस आइटम्स बनाएंगे, वो आपको जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको मुक्ति ब्रांड करके सेल की जाएगी। इतना याद रख लेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 2023 को किनके द्वारा बिहार गौरव दृष्टिपत्र जारी किया गया जो बिहार के विकास पे केंद्रित है? हु रिलीज द बिहार गौरव दृष्टिपत्र, जो बिहार के डेवलपमेंट पे फोकस है। तो बिहार गौरव दृष्टिपत्र जो है सो वो आपको कहाँ पे रिलीज हुई थी? एट पटना गांधी, पटना के गांधी म्यूजियम में, है ना, पटना के गांधी म्यूजियम में। और ये लॉन्च किसके किया गया? लॉन्च बाय द नेशनल यूथ लीडर अनुपम, नेशनल यूथ लीडर अनुपम के द्वारा, है ना, अनुपम जो आपको एंड अनुपम याद रखना है, अनुपम के द्वारा एंड संतोष मेहरोत्रा, संतोष मेहरोत्रा, इन दोनों के द्वारा इसको निकाला गया था पटना के गांधी म्यूजियम में। ठीक है ना, ये नेशनल यूथ लीडर हैं, अनुपम जी जो है नेशनल यूथ लीडर हैं, है ना। ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे इशू पे आपको आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट है। तो ये दोनों मिल करके एक रिपोर्ट बनाए थे कि क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और लाइवलीहुड बिहार में बढ़े। सो बिहार गौरव दृष्टिपत्र, ये अनुपम जी हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, यूथ लीडर हैं, और संतोष मेहरोत्रा जो है सो इकोनॉमिस्ट हैं। तो इन दोनों ने मिल करके ये आपको रिकमेंडेशन दिया है एक रिपोर्ट में कि क्या क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए जिससे कि कैसे आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाई जा सकती है और लाइवलीहुड को बिहार में बढ़ाई जा सकती है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, इट्स अ संतोष मेहरोत्रा, और अनुपम भी याद आप लोग रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के कितने विद्यार्थियों का चयन शकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत बाल वैज्ञानिक के रूप में किया जा गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार हैव बीन सिलेक्टेड एज चाइल्ड साइंटिस्ट अंडर द शकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम? कितने बच्चों को चूज किया गया है? ठीक है, तो 6 बच्चों को चूज किया गया, 6 चिल्ड्रेन, 5 गवर्नमेंट स्कूल से, 6 फ्रॉम 5 गवर्नमेंट स्कूल से आपको सिलेक्ट किया गया है। ये आप लोग जापान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जापान एज यंग साइंटिस्ट, है ना। इनको चूज किया गया शकुरा साइंस एक्सचेंज में, और इसमें जो है सो ये 5 गवर्नमेंट स्कूल से 6 बच्चे को बिहार से वो जापान जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है 6। अगला है कि किस राज्य सरकार ने जेल परिसरों में अनाधिकृत फ़ोन कॉल को रोकने के लिए राज्य के जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया है? जेल से जो कॉल हो जाती है उसको रोकने के लिए हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने की बात चल रही है। तो ये हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम जो है सो कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये है हमारा प्यारा बिहार, और बिहार गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम टावर लगाएंगे, टावर्स ऑफ हारमोनियम कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, जितने भी हमारी राज्य के 15 प्रिजन है ना, 15 जेल है उसके लिए। ठीक है ना, सो दैट कि अनऑथराइज कम्युनिकेशन जेल प्रेमाइसेस से ना हो पाए। सो आंसर इज बिहार। अगला है कि बिहार के किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरू किया है? कैश फॉर वेस्ट स्कीम किस नगर निगम ने स्टार्ट किया है? तो ये है आपको नालंदा, पूर्णिया, पटना, भागलपुर। तो ये है पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कैश फॉर वेस्ट स्कीम जो है सो कॉमन पीपल के लिए लॉन्च किया है ना, वहाँ। ठीक है ना, और एक उन्होंने इस्टेब्लिश किया है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर।
ठीक है, यहाँ पे आप जाइए, आप वेस्ट दीजिए और कैश लीजिए। सो पटना निगम में इसको स्टार्ट किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो इफ़ आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सही हो तो आपको आज की डेट में मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगी। ठीक है, सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन गेट द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia। ठीक है, सजेशन ये है कि आप नोट्स बनाइए, है ना, क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए, बेटर वो रहेगा, वो आप रिवाइज करने में बेनिफिट होगी। और हर दिन हम लोग वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देते हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।